किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी कामना। साथियों मैं अमित महला और आज दिनांक 6 मार्च 2024 है और परसों हमने गेरू की मिट्टी के ऊपर वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर किया था। आज उसी पार्ट का दूसरा भाग हम आप लोगों के बीच में डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी भी था और काफ़ी लोगों की ये क्वेरीज भी आई थी कि ऐसे हम कर सकते हैं या ऐसे हम कर सकते हैं। वो वीडियो में चर्चाएं हम करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो किसान साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथियों गेरू की मिट्टी के बारे में आप इतना हल्के में मत लीजिए, यानी गेरू की मिट्टी का घोल जो आप बना रहे हैं उसको इतना हल्के में ना लीजिए। ये घोल हमारे लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि साथियों जानते हो इसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बोरोन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और उसके साथ साथ कार्बन पाया जाता है। यानी हर रूप से ये मिट्टी जो होती है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी हम इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है या जो भी सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे हम बात करें बोरोन की, बोरोन का काम कहाँ होता है? जब हमारी फ्रूटिंग, फ्लोवरिंग, ड्रॉपिंग होना स्टार्ट हो जाए उस समय बोरोन की कमी होती है पौधों में, वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है। जिंक जो है, जिंक के लिए पता नहीं किसान साथियों को कितने कितने क्या क्या पापड़ पेलने पड़ते हैं भाई, कैसे किस माध्यम से जिंक की पूर्ति हमारे खेत में हम करें। और जिंक की डेफिशिएंसी कन्फर्म आती है, चाहे वो जैविक हो चाहे रासायनिक हो। उसके लिए रासायनिक जिंक का उपयोग करते हैं, जो हमारी मिट्टी के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। अब उसमें जिंक प्रचुर मात्रा में है। अब हमारे काफ़ी साथियों की क्वेरीज आए, क्या सर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बनाते हैं दालों का, या माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं बकरी मैन्योर का, या माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं पत्थरों का, क्या उसमें भी हम इसको डाल सकते हैं? डालने को तो डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन साथियों उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना रिजल्ट इसको सेपरेट बनाने में आपको मिलना है। क्योंकि सेपरेट घोल इसका अगर आप बनाएंगे, अलग से घोल इसका अगर आप बनाएंगे तो उसमें जितना बेनिफिट आपको मिलेगा वो उतना इकट्ठा बनाने में नहीं मिल पाएगा। ये बात मैं आपको आगामी भविष्य के लिए बता देता हूँ। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा घोल इसका नहीं बनाना। 50 लीटर भी बना लेंगे आप, 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास है, 1 kg आप उसमें डाल दीजिए गेरू की मिट्टी, या 1.5 kg डाल दीजिए या 2 kg डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें जितना आप डालोगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, 30-40 या 50-60 रुपये किलो ही मुश्किल से मिलती है। ये आसानी से आप ला सकते हैं। 50 लीटर में भी अगर आप बनाएंगे या 100 लीटर में भी आप बनाएंगे तो वो सालों साल आपका घोल चलता रहेगा, क्योंकि इसमें मात्रा हमें क्या लेनी है? 15 लीटर का जो स्प्रे का पंप है उसमें 500 ml डालना है, उसके साथ साथ बकरी मैन्योर आपको डालना है, पत्थरों का घोल इत्यादि आपको डालना है। और गाढ़े गौमूत्र के साथ में अगर आप गेरू की मिट्टी का घोल का उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बेथा देखने को मिलेगा, यानी जिसका अनुमान आपने कभी नहीं लगाया होगा, ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो साथियों ये आपकी क्वेरीज जो थी ये मैंने क्लियर कर दी है। अब कुछ साथियों ने सवाल किया, सर हमने गेरू की मिट्टी जो है वो पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट में डाल दी, तो क्या हम उसका अलग से बनाएं? बिल्कुल बना लीजिए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बना लीजिए। उसको आप अपने जगह छोड़िए, लेकिन आप अलग से इसको सेपरेट घोल आप बना लीजिए। ये अलग बनाने में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा साथियों। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हाँ इसमें एक ऑप्शनल आपके पास है, जो पत्थर का घोल बनाते हैं, जो पत्थरों का घोल या पत्थरों का जूस जो निकालते हैं हम, उसके अंदर भी आप इसको मिलाएंगे तब भी आपको रिजल्ट सेम टू सेम मिलेंगे, अलग बनाने के और पत्थर के घोल के साथ बनाने के। क्योंकि ये भी एक पत्थर है, पत्थर को यानी बिल्कुल एक नरम अवस्था में हमने लिया है,
तो पत्थरों के घोल को का भी अगर हम पाउडर लेते हैं, जैसे संगमरमर की दुकानें वहाँ पर तरह तरह के पत्थर काटे जाते हैं, वह पाउडर इकट्ठा होता है, वो पाउडर लेते हैं तो और भी लाजवाब रिजल्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि वो जल्दी डिकम्पोज करने का काम तरल वेस्ट डिकम्पोजर का बैक्टीरिया उसको करेगा। सीधे पत्थर डालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन बनेंगे सभी। तो आप वहाँ भी इसको ले सकते हैं, अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब यहाँ तीसरा सवाल हमारे सामने निकल के आया, सर क्या इसकी मात्रा अधिक हो जाए? जैसे हमने आपने बताया 2 लीटर 15 लीटर के स्प्रे के पंप में, या 500 ml बताया 15 लीटर के स्प्रे के पंप में, या 100 ml 100 ml से तो नीचे बिल्कुल नहीं डालना है। 100 ml से नीचे तो बिल्कुल आपको नहीं डालना है। पौधे छोटे हों तो वहाँ पर 150-200 ml या 250 ml तक आप ले सकते हैं। पौधे अगर आपके बड़े हैं तो वहाँ 500 ml 1 लीटर तक भी आप ले सकते हैं। इसका ज़्यादा डालने से कोई नुकसान साथियों नहीं होगा, बल्कि बेनिफिट आपको मिलेगा। और आप कुछ एरिया में, कुछ टुकड़े में इसको आप करके देखिए, फिर कहने क्या है इस घोल के। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है गेरू की मिट्टी का, वो तापमान के दुष्प्रभाव को पौधे पर पड़ने से उसको बचाता है। यानी सबसे बड़ा टनिक जो पॉइंट है हमारा, वो तेज तापमान की वजह से जो हमारी फसलों पर नुकसान होता है, उसको ये कंट्रोल करने में आपका पूरा 100% सहयोग करता है। क्योंकि ये जहाँ जहाँ इसका छिड़काव किया जाता है, वहाँ पर ये ठंडापन लाने का काम करता है। और एक बार अगर आपने इसका छिड़काव कर दिया तो 15 दिन तक आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गाढ़े गोमूत्र के साथ आप कर रहे हैं, कवच के साथ आप कर रहे हैं, तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको इससे मिलने वाला है। अब कवच का छिड़काव करते हो, उसके साथ चूने का घोल आप लेते हैं, तो उसके साथ गेरू का भी अगर कुछ % मात्रा में ले लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी गेरू के साथ भी इसका उपयोग अगर आप कर लें, जो कवच का घोल छिड़काव करते हैं, जहाँ चूना लेते हैं, वहाँ गेरू की मिट्टी का भी कुछ घोल की मात्रा उसमें मिला दें। अब अगला सवाल है कि जो कंपोस्टिंग खाद अगर हम बनाएं तो उसमें कितना डालें? जैसे मान लीजिए आपके पास 30, 40, 50 टन कंपोस्टिंग खाद है, तो उसमें 1 क्विंटल तक आप मिला सकते हैं, काफ़ी है। 50 टन खाद में 1 क्विंटल आप मिला दीजिए, काफ़ी है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर कोई साथी मिलाना चाहे, क्योंकि कल क्वेश्चन किया था एक साथी ने, तो उस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, 1 क्विंटल तक आप उसमें मिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लूँगा। और जाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो किसान साथी जिनके पास कवच या गाढ़ा गोमूत्र 500 ml या 5 लीटर या तरल वेस्ट डिकम्पोजर महाशक्तिशाली नहीं है, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके मंगा सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज आपकी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में या सीधा मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जिन साथियों को फेसबुक के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ ऐड होना है, तो वो आसानी से आ सकते हैं। आप लोगों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।